समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने वाले बयानों का हम कड़ा विरोध करते हैं। अनीस मंसूरी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री अनीस मंसूरी ने इसे समाज में नफरत और भेदभाव फैलाने वाले बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अलगाव और असमानता को बढ़ावा मिलता है, जो कि एक स्वस्थ और समता मूलक समाज के लिए ठीक नहीं है। बबीता चौहान ने हाल ही में बयान दिया था कि पुरुषों को टेलरिंग शॉप पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने से परहेज करना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मंसूरी ने कहा कि समाज में पुरुष और महिलाएं सभी कार्य क्षेत्रों में एक साथ काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। पुरुष डॉक्टर महिलाओं का इलाज करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और कई मामलों में प्रसव जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। ऐसे में टेलरिंग जैसे कार्यों में महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने पर आपत्ति करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। लेकिन लिंग में भेद करना जो देश के लिए ये घातक है। आज के महिलाएं और पुरुष दोनों मिलजुल करके देश का निर्माण करके अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आज हमें कम से 20 से 25 लोग महिलाओं से मिले, उन्होंने ये कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अमर उजाला में भी एक खबर छपी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल बबीता चौहान को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। और जबकि उनकी घर की महिलाएं भी खुद लेडीज टेलर से कपड़ा सिलाती हैं और सेटिस्फाई रहती हैं। ये बबीता चौहान का ये उलूल जुलूल बयान है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ और निंदा करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात आ रही, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैंने कहा ना, महिला सुरक्षा का मैं पक्षधर हूँ, पक्षपात हूँ, मैं यहाँ पक्षधर हूँ। लेकिन लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा बैड टच की बात हो रही है, तो कहाँ सुधारेंगे व्यवस्था। जहाँ पर शिकायत, जैसे अस्पतालों में तमाम ऑपरेशन होते हैं, लेडीज़ के ऑपरेशन होते हैं, प्रसूता का ऑपरेशन होता है, उसमें जेंट्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और गंभीरतापूर्वक उनको निभाते हैं और वहाँ पर मदद करते हैं उनकी मरीज की। क्या आज जब एक दुकान पर छोटे छोटे वो टेलर हैं बेचारे, दुकान चला करके लेडीज़ कपड़े सिल के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो एक कारीगर 20,000 रुपये 25,000 रुपये में लेडीज कारीगर रखने की उसकी हैसियत नहीं है और वो कहाँ से तनख्वाह देगा। और फिर जो लेडीज कारीगर उसके यहाँ मेजरमेंट करने आएगी, वो कारीगर होगी, खुद में अपना बुटीक खोलेगी, किसी का नौकरी करेगी। ये सब उनका फालतू की बयानबाजी है। आपको लगता है कि एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है कि इस कौम को सरकार में लेकर के? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पसमानदा समाज के हित के लिए उनके लिए घड़ियालू आंसू तो बहाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको 2 साल पसमानदा समाज के लिए आंसू बहाने की बात हो रही है और उनके भला बहबूदी की बात आप कर रहे हैं। आपने किया कुछ नहीं, बल्कि अब तक जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, सारे उनके काम, चाहे वो कानून में बदलाव किया हो, चाहे वो नया कानून बनाया हो, सारे के सारे वो पसमानदा समाज के खिलाफ हैं और पसमानदा समाज को कहीं न कहीं नुकसान करने वाले हैं। सर, एक अलग सा सवाल है कि जो है जिस तरह से पुस्तकबाजी चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कटोगे बटोगे, उसी तरह काफ़ी मामले चलते चले आ रहे हैं। उसको क्या चुनाव में क्या इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब चुनाव जब आते हैं तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी पोलराइजेशन भी देती है कि पोलराइजेशन हो जाए। इसीलिए आज वो छत्तीसगढ़ का चुनाव है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चुनाव है, तमाम कई राज्यों में उपचुनाव भी है। उपचुनाव के मद्देनजर ये बयान जो आया है बबीता चौहान का, उनसे मैं इसको देखता हूँ। और जिस तरीके देश के अंदर एक कटने और बातें हो रही है, इस समाज में बांटने की बात हो रही है और किसी एक धर्म को टारगेट करने की बात हो रही है और हिंदू मुसलमान की बात करके ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। ठीक है।